हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो गाइज एग्ज़ाम बिल्कुल अब नज़दीक आ चुका है। अब आपको जस्ट रिवीजन पे फोकस करना है। तो इसके लिए क्या है, थोड़े से रिवीजन एमसीक्यूज लेके आए हैं पेपर 1 के ऊपर, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आप लोगों के लिए रहने वाले डेफिनेटली। तो आपको एक काम करते रहना है कि भाई जो भी आप यहाँ पर बेसिकली पढ़ चुके हैं अभी तक, उसको आपने क्या करना है, रिवाइज करना है। तो यहाँ पर हम शुरू करेंगे। इससे पहले मैं बता दूं दैट पेपर नंबर 2, अगर हम पेपर नंबर 2 की मैं बात करूं, तो पेपर 2 है हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और इसका कंप्लीट कोर्स आपको अवेलेबल रहेगा अन अकेडमी प्लस में। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और स्पेशल क्लासेस भी बहुत सारी यहाँ पर जो है लॉन्च होती रहती हैं। और फॉर पेपर 2 बात करें अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए स्पेशल क्लासेस आजकल लॉन्च हो रही है। कल भी क्लास रहेगी, टुमारो एट 9:15 AM। तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं उस सेशन को। और उस सेशन में जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, रिवीजन क्वेश्चंस रहेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उस क्लास का। एंड यू कैन फॉलो मी ऑन एन अकेडमी एज वेल। बहुत इंपॉर्टेंट जो है आप लोगों के लिए रहने वाला है। और अगर आप यहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हैं अन अकेडमी प्लस, आप बेगी 10 यहाँ पर यूज कर सकते हैं। कोड 10% आपको ऑफ मिल जाएगा। एंड अभी फिलहाल ऑफर चल रहा है 18 to 22 जुलाई। तो अगर आप कोड यूज करते हैं यहाँ पर बेगी 10, तो आपको 20% का ऑफ मिलेगा इंस्टेड ऑफ 10%। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, और ये जो क्वेश्चन है ये दिया गया है रीजनिंग का, और इसको आपको बिल्कुल डेफिनेटली जो है सॉल्व करना है। आप पॉज भी कर सकते हैं, और मैं आपको बता देता हूं कि क्या बेसिकली इसमें रिलेशन है। आपको पैटर्न समझना है। तो इसमें दिया गया है आपके पास, मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। आप भी सॉल्व कर सकते हैं पॉज करके, उसके बाद आंसर देख सकते हैं। दिस इज द सीरीज विच इज बेसिकली गिवन हियर। सो यू हैव बीन बेसिकली आस्क्ड कि भी आगे क्या आएगा, नेक्स्ट जो टर्म है। तो इसमें जो पैटर्न फॉलो किया गया है गाइस, उसमें पैटर्न फॉलो किया गया है। सबसे पहली चीज़ है कि आपको 1 का क्यूब दिया गया है, उसको 1 से जमा किया गया है, 2 आ गया। उसके बाद 2 का क्यूब है, उसके बाद उसको 2 से जमा कर दिया गया है, सॉरी 8 + 2 कितना हो गया, 10। और उसके बाद 3 का क्यूब दिया गया है, उसके बाद 3 से जमा किया गया है, 27 + 3 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद 4 का क्यूब है, और 4 से ही इसको प्लस किया गया है, 64 + 4 दैट इज इक्वल टू 68। नाउ व्हाट विल बी हियर, 5 का क्यूब प्लस 5, 125 + 5 विच विल बी इक्वल टू 130। दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर। अगर आपका यही ये सही आंसर आया हो, अगर आप पैटर्न समझ पाए हैं, पैटर्न को डिकोड कर पाए हैं, तो आपको एग्जाम में ये बहुत हेल्प करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ गुड रिव्यू ऑफ रिसर्च लिटरेचर एम। दैट रिसर्च से क्वेश्चन है, और रिसर्च आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट एक यहाँ पर पार्ट प्ले करता है आपके प्रिपरेशन में। तो एक अच्छा रिव्यू अगर हम रिसर्च लिटरेचर का करते हैं तो क्यों करते हैं, सब्जेक्टिव एनालिसिस करना चाहते हैं कंटेंट का, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं अबाउट ऑथर्स, उनके एफिलिएशंस का, जनरेट करना चाहते हैं रिसर्च क्वेश्चन, वैलिडेट करना चाहते हैं उन क्वेश्चंस को, एंड कंडक्ट करना चाहते हैं बहुत सारे टास्क बेस्ड स्क्रीनिंग। तो आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट हमेशा क्वेश्चन का आंसर देखना होता है। मोस्ट अप्रोप्रिएट का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा सही होता है। हो सकता है सारे सही यहाँ पर हो। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर इसलिए करते हैं रिसर्च में, ताकि हम जनरेट कर सकें रिसर्च क्वेश्चंस को, हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर सकें कि क्या रिसर्च गैप है, और वैलिडेट कर सकें उन क्वेश्चंस को, ताकि उनके ऊपर हम यहाँ पर काम भी कर सकें। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 का जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, दैट कोन ऑफ एक्सपीरियंस। ये पीवाईक्यू में आ चुका है, पूछा जा चुका है सबसे पहले। तो आपको ये पूछा गया है कि भाई ये जो कोन ऑफ एक्सपीरियंस है, इट इज रिलेटेड टू योर टीचिंग और लर्निंग, ये सुजेस्ट किसने किया था। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, एडगर डेल। आपने सुना होगा डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस, इसको पढ़ा नहीं है आपने तो जरूर इसको पढ़ लें। अभी थोड़ा सा देख लेते हैं इसको क्या है। दिस इज बेसिकली द कोन ऑफ एक्सपीरियंस गिवन बाय एडगर डेल। इसमें ये क्या कहते हैं, कलर थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें ये कहते हैं कि रिटेंशन ऑफ इन्फॉर्मेशन बाय डिफरेंट मेथड्स, कि कैसे कैसे आप इन्फॉर्मेशन को रिटेन कर सकते हैं। बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस का ये कोन बेसिकली आपके सामने है। ये कहते हैं कि भाई आप जो चीज़ पढ़ते हैं, जो रीड करते हैं, उसका 10% आप यहाँ पर रिटेन कर पाते हैं, याद रख पाते हैं। और जो आप सुनते हैं चीज़ें, 20% के आसपास जो है आप उस चीज़ को रिटेन कर पाते हैं, याद रख पाते हैं। और जो चीज़ आप देखते हैं वो 30%, जो चीज़ आप देखते भी हैं सुनते भी हैं वहाँ पर 50%, और जो चीज़ें आप कहते हो और लिखते हो उसमें 70%, एंड जो चीज़ें आप करते हो, परफॉर्म करते हो एक्सपीरियंस के बेसिस पे खुद,
90% तक आप गेन कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, योर बेस्ट लर्निंग इज लर्निंग बाय डूइंग। ये चीज यहां पर कहते हैं एडगर डेल, इसको आपने याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसर्चर फेल्स टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। क्या पूछा गया है कि एक रिसर्चर है वो नल हाइपोथेसिस को, जो एच नॉट से हम डिनोट करते हैं, उसको रिजेक्ट करने में फेल हो जाता है। फेल टू रिजेक्ट को आपको समझना है कि इसका मतलब क्या है उसकी रिसर्च में। व्हाट इंप्लीकेशंस विल इट कैरी फॉर हिज और हर प्रिंसिपल रिसर्च हाइपोथेसिस, जो मेन रिसर्च हाइपोथेसिस है आपकी, उसके संदर्भ में क्या कहते हैं, क्या मतलब है इसका। फेल्स टू रिजेक्ट का मतलब क्या हुआ यहां पर, एक्सेप्ट, यानी कि नल हाइपोथेसिस यहां पर एक्सेप्ट हो गई, यानी कि रिजेक्ट नहीं हो पाई। इसका मतलब हुआ जो रिसर्च हाइपोथेसिस है इट विल बी रिजेक्टेड। आपको पता होना चाहिए रिलेशन कि नल हाइपोथेसिस अगर एक्सेप्टेड है तो आपकी रिसर्च हाइपोथेसिस, जिसको अल्टरनेट हाइपोथेसिस भी कहते हैं, वो रिजेक्ट हो जाएगी। अगर ये नल हाइपोथेसिस आपकी रिजेक्ट हो जाती है तो आपकी जो रिसर्च हाइपोथेसिस है वो आपकी एक्सेप्ट हो जाती है। तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, और इससे रिलेटेड भी काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे बेसिकली जाते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका एक रीजनिंग का। अगेन वन सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 5, आपको रिप्लेस करना है क्वेश्चन मार्क को सूटेबल ऑप्शंस के साथ, ये आपको बताना है। देखो दो यहां पर आपको दो तरह की एक तरह से सीरीज दी गई है। एक तो ये वाली है, अगर आप देखते हैं 3 है, 6 ऑल्टरनेट सीरीज है, 9 है, यहाँ पर 12 हो गया, यहाँ पर 15 हो गया, तो यहाँ पर तो 18 होगा अगर आगे पूछा गया होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ और पूछा गया है आपसे। 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 कितना आ जाएगा 32, 32 इंटू 2 कितना आ जाएगा 64, 64 इंटू 2 कितना आ जाएगा 120, यहाँ पर कितना आएगा 32। बिल्कुल सिंपल सा ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। ऑल्टरनेट सीरीज कहते हैं इसको। ऑल्टरनेट सीरीज में क्या होता है कि आपको एक लेटर कहूं मैं या फिर एक नंबर छोड़कर यहाँ पर क्या है रिलेशन देखना होता है। जैसे 3 का 6 के साथ है, 6 का 9 के साथ, 9 का 12, 12 का 15 के साथ रिलेशन है, वैसे ही ये रिवर्स यहाँ पर किया गया है। या इसको बटा 2 भी कर सकते हैं आप, डिवाइड भी कर सकते हैं, वैसे भी चल पड़ेगा ये। तो यहाँ पर जैसे 8 इंटू 2 16 है, 16 इंटू 2 है, उसके बाद ऑल्टरनेट सीरीज बेसिकली इसको कहते हैं, तो इसको आपको समझना है। 32 विल बी द राइट आंसर। कोई भी क्वेश्चन होगा आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए लर्नर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है जी, आपसे पूछा जाता है सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो पावर ऑफ सेंसरी परसेप्शन, थिंकिंग एबिलिटी, पावर ऑफ सिंथेटिक इमेजिनेशन, एबिलिटी टू रिलेट वन सेल्फ विद अदर। तो यहाँ पर सोशल का मतलब क्या हो गया, जहां पर आप रिलेट, जहां पर आप बेसिकली एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कन्वर्सेट करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। और वहां पर क्या है, रिलेट जब आप करते हैं एक खुद को दूसरों के साथ, मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पर है, यू आर रिलेटिंग योर सेल्फ विद अनदर पर्सन, कि भाई यहाँ मैं कंपेयर कर रहा हूँ मान लो किसी पर्टिकुलर दूसरे पर्सन के साथ, वो बेसिकली सोशल कैरेक्टरिस्टिक होगी आपकी। बाकी यहाँ पर क्या है, कॉग्निटिव है आपकी, जो थिंकिंग एबिलिटी यहाँ पर बेसिकली है ना। तो इस तरह से क्या है, सारी सारी चीज़ें आपको देखनी है। ऐसा ही क्वेश्चन और भी है कि भाई फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की इसमें से कैरेक्टरिस्टिक क्या है, आपको पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन जरूर इसको पढ़ के जाइएगा, अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है। टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन टीचिंग में जरूर जाइए, देखिए कि टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन बेसिकली क्या है, और इन सभी टाइप्स को करके आइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी गई हैं। तो इवैल्यूएशन होती है टर्मिनल पॉइंट पे, ठीक है। इवैल्यूएशन होती है बिफोर प्रोग्राम डिजाइन, ये तो आपका प्लेसमेंट हो गया। इवैल्यूएशन रिलेट करती है टू इंडिकेट लर्निंग आउटकम ऑफ द टीचिंग, और इवैल्यूएशन इज कंडक्टेड ड्यूरिंग द टीचिंग। ड्यूरिंग द टीचिंग की जब हम बात करते हैं कि जब आपका कोर्स चल रहा है उस वक्त जो है आपकी टीचिंग हो रही, उस वक्त जो है आपकी इवैल्यूएशन हो रही है कि आप सही से यहाँ पर पढ़ाई कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब यहाँ पर आपका जब आपकी यहाँ पर क्लासेस चल रही हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप सीख रहे हैं, उस दौरान आपकी जो है इवैल्यूएशन हो रही है। जैसे आपका मास्टर्स का कोई सेमेस्टर चल रहा है, उस दौरान आपका टीचर आपको पढ़ा रहा है, आपकी इवैल्यूएशन कर रहा है, क्विजेस ले रहा है, टेस्ट ले रहा है। तो टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन मैंने बहुत अच्छे से आपको करवाए हुए हैं, तो यहाँ पर जस्ट रिवीजन चल रहा है। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे। तो अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना चाहते हैं कंप्लीटली, तो अनअकैडमी प्लस में अवेलेबल है, आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट मंथ जब एग्जाम हो जाएगा उसके बाद हम शुरू कर देंगे ये क्लासेस कंप्लीट कोर्स की, तो फॉलो कर लेना अनअकैडमी पर। और कल क्लास हम करेंगे 9:15 बजे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर MCQs की। और अगर आप अनअकैडमी प्लस में आना चाहते हैं तो अभी सब्सक्रिप्शन पे चल रहा है ऑफर 20% का, तो आप 18 से 22 इसको अवेल कर सकते हैं। आप कोड यूज कर सकते हैं BEGI10, 20% आपको ऑफ मिल जाएगा अगर आप लेना चाहते हैं दिसंबर तक के लिए सब्सक्रिप्शन, या 1 ईयर 2 ईयर जो भी आपका
यहाँ पर प्लान है, यू कैन टेक। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, और नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।